गहने पीतल तांबे के। अफसाने। बच्चों गौर करें, हर बुरे काम में, हर गलत काम में झूठ का बड़ा हिस्सा होता है। इसलिए बच्चों सबसे पहले अपने आप को झूठ से बचाइए, झूठ से बचें, झूठ ना बोलें। पोता। न जाने समीरा ने 5 साल से औलाद के लिए क्या क्या ना ख्वाब देखे और कितने ना जतन किए। ये अरसा कितना तड़प कर गुजारा, इसका अंदाज़ा किसी को करना मुश्किल था। सास की बहन ने कहा कि फ़लाँ डॉक्टर के इलाज से फ़लाँ को फ़ायदा हुआ है और उनके घर माशाअल्लाह से अब 4 बच्चे हो गए हैं। तो ये सुनकर सास ने बेटे कासिम और बहू समीरा को इलाज करवाने की इजाज़त दे दी है। जब से समीरा माँ बनने के ख्वाबों में रहने लगी, लोगों के ताने उसे बांझ कहते थे। सास के उठते बैठते औलाद के लिए दुआएं मांगती और नस्ल चलाने की बातें सब जो वो सुनती थी बहुत तकलीफ़ होती थी। कई बार कासिम ने कहा था कि कोई बच्चा गोद ले लेते हैं, मगर माँ हरगिज़ नहीं मानती थी। कहती थी कि अपना खून होना चाहिए, बेटे बहू की कोख से पोता चाहिए। गोद लेने से कोई पोता नहीं हो जाता, वो तो पालकड़ा ही रहता है। इसी इंतज़ार में 5 साल निकल गए। समीरा सबकी खट्टी मीठी बातें भूलकर अब अपने बचपन को नए रूप में लौट आने के आसार महसूस करके खुश हुए जा रही थी। समीरा की सास अच्छी औरत थी, वो तो सिर्फ बेटे की औलाद देखना चाहती थी। शायद हर सास की ख्वाहिश होती होगी अपनी नस्ल की आन बान शान देखे। बात तो कोई नामाकुल नहीं है। अब समीरा को ऐसा महसूस होने लगा था, नई खुशियों के एहसास के साथ अब पिछली कड़वाहट भी मीठी लग रही थी। लेडी डॉक्टर ने समीरा के तमाम रिपोर्ट्स देखकर पूरे यकीन के साथ कहा था कि इलाज करने पर ज़रूर औलाद होगी। समीरा में तो कोई खासी खराबी नहीं थी। डॉक्टर के एक जुमले पर समीरा खुशी से खिल उठी थी। अब उसे ऐसा महसूस होने लगा, वाकई माँ नाम के लफ्ज़ में ज़बरदस्त तासीर है कि हर औरत माँ बनना चाहती है। ये लफ्ज़ खुशियों से दामन भर देता है। अब मुझे भी कोई माँ पुकारेगा, मैं भी औलाद वाली कहलाऊँगी, खा वो कोई हो, लड़का हो कि लड़की हो, मैं उसकी माँ कहलाऊँगी। वो कैसा होगा, मेरा अपना बचपन होगा या कासिम का बचपन फिर लौट आएगा। नन्हे नन्हे उंगलियों से जब छुएगा तो कैसा एहसास होगा और कैसा सुहाना लगेगा। जब दूध के लिए वो मुझे रोकर इशारा देगा तब मेरी ममता उसे प्यार करते दूध पिलाने लगेगी। मैं अपनी बाहों में उसे संभाल कर रखूँगी। इसके रेशमी बाल पेशानी से सरका कर उसके चेहरे के छोटे छोटे नुकुश ददियाल के हैं या ननियाल के परखने लगूंगी। ऐसा सोचकर समीरा फातिहाना खुशी से इतराने लगी। वो टिक टिक मेरी शफकत पहचानने की कोशिश करेगा और कितना हसीन लम्हा होगा जब वो पहचान कर मुस्कुराने लगेगा कि मैं इसकी माँ हूँ। मेरा और काजिम का वजूद एक नन्ही सी जान में कैसे अल्लाह ने समेट कर हमारे लिए भेजा, ये सोच सोच कर समीरा निहाल हो रही थी। जब जब वो पहली बार कुछ नया करेगा, हमारी खुशी की इंतहा नहीं रहेगी। दादी का तो आंखों का तारा होगा। अब घर में हसीन चांदनी बिखेरने वाली है। खुशियों की टोलियां वक्फे वक्फे से नन्ही सी जान की हर हरकत पर वारे जाने वाली होंगी। वो जब जब हंसेगा, घर वालों के चेहरे चमकने लगेंगे। दादा की आरज़ू भी बहुत थी, बेटी की औलाद को उंगली पकड़कर साथ लिए फिरने की। अब वो आरज़ू पूरी होने की उम्मीद पैदा हो गई थी। हमारे आंगन में भी अब छोटे छोटे कदमों की चाप होगी, मासूम हंसी की गुलकारियाँ होंगी।
अम्मी अब्बा दादा दादी फूफू चाचा सब आगे पीछे घूमेंगे, वो बेताज बादशाह होगा, बस वो सबको अपने कब्जे में कर लेगा। ऐसी ताकत होगी इतनी नन्ही सी जान में। वो सोच सोच कर मुस्कुरा रही थी। इसके वजूद को देखकर खुश होना ही काफ़ी नहीं है, इसे अच्छी तरबियत देकर एक नेक बंदा और अच्छा इंसान बनाना भी बड़ी जिम्मेदारी होगी। आहिस्ता आहिस्ता वक्त हर चीज़ सिखलाता जाएगा। काजिम कंपनी के काम से बम्बई गया हुआ था। जब वो आएगा तो यह खुशखबरी सुनकर कितना खुश हो जाएगा। बेचारा 5 साल से मायूसी की ज़िंदगी गुजार रहा था। जब कोई पूछता कितने बच्चे हैं, वो मुंह लटका कर कहता भी नहीं हुए हैं। पूछने वाले अब चुप नहीं हो जाते, कहते अभी तक तो 4 बच्चे हो जाना था। तब काजिम शर्मिंदा खिसियाना होकर रह जाता और उस रात को वो बिल्कुल न सोता था, करवटें बदलते रहता। मैं भी लाचार थी, क्या करती। समीरा के सास ने काजिम को फ़ोन पर बतला दिया था कि समीरा की तमाम रिपोर्ट्स अच्छी आई हैं और काजिम की कुछ रिपोर्ट बम्बई से ही करा के लाएं ताकि यहाँ इलाज में तेज़ी हो सके।